फिलहाल दोपहर के 3 बजे हैं और हम मौजूद हैं सिलीगुड़ी के हाशमी चौक पर। जिस तरीके से दिनों दिन कोरोना के मामले बढ़े ही जा रहे हैं और उसको लेकर के पिछले दिनों सिलीगुड़ी में दार्जिलिंग जिले में जो है 9 वार्डों को, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले में 9 वार्डों को कंटेनमेंट जोन में घोषित किया गया था, डाला गया था। वहां पर उन 9 वार्डों में पूरे तरीके से जो है वो लॉकडाउन चलेगा। लेकिन कल जो एक नोटिफिकेशन या सर्कुलर हम जिसे कहें, वो पूरे व्हाट्सएप में या फिर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जिसके तहत कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, रायगंज, मालदा, इन सभी जगहों में जो है संपूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। लेकिन लोगों में असमंजस्य की स्थिति यह बनी हुई थी कि क्या संपूर्ण सिलीगुड़ी में लॉकडाउन रहेगा या फिर इन नौ जो वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं वहीं पर लॉकडाउन रहेगा। लेकिन हम अपने दर्शकों को सभी को यही बता दें कि जो 9 वार्डों में कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था, फिलहाल अभी तक यही आदेश है और यही जानकारी हमें जो मिली है उच्च अधिकारियों से कि 9 वार्डों में ही कंटेनमेंट जोन को एक्सटेंड किया गया है, यानी कि इस अवधि को रविवार तक बढ़ाया गया है, 19 तारीख तक बढ़ाया गया है। लेकिन लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं या फिर ऐसी स्थिति उनमें उत्पन्न हो रही है कि सोच रहे हैं कि संपूर्ण रूप से सिलीगुड़ी शहर जो है वो भी लॉकडाउन के अंतर्गत पड़ेगा, जिस तरीके से पहले लॉकडाउन हुआ था संपूर्ण देश में। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि जो 9 कंटेनमेंट जोन वार्ड थे वहीं पर उन कंटेनमेंट जोनों की अवधि जो है वो बढ़ाई गई थी। साथ ही साथ अपने दर्शकों से सीधा प्रश्न हम यह भी पूछना चाहते हैं कि क्या अगर इस बार फिर से लॉकडाउन होगा तो क्या आप इसका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? इसकी जो आप क्या सोचते हैं, अपने विचारों को हमसे अवश्य साझा कीजिएगा और हमारे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। साथ ही साथ एक बड़ी जानकारी हम आपको यह भी दे दें कि आज शाम 6 बजे उच्च अधिकारियों के एक बैठक होने वाली है सर्किट हाउस में और उसमें एक बड़ी फैसला जो है वो ली जाएगी। बड़ा फैसला क्या होने वाला है कि क्या इस अवधि को पूरे सिलीगुड़ी के लिए लॉकडाउन में बढ़ाया जाएगा या फिर जो कंटेनमेंट जोन है वहीं तक के लिए इस अवधि को बढ़ाया जाएगा। फिलहाल हाशमी चौक पर मौजूद और यहाँ की भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं और इससे कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है और लोग सामान्य दिनों की तरह ही जा रहे हैं। जिस तरीके से कल भी हमने पोस्टर के माध्यम से अपने दर्शकों को ये बताया था कि जो भी 9 वार्ड है कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं उन सभी 9 वार्डों में ही लेकिन रहेगा लॉकडाउन और अदर्स में कहीं भी नहीं रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल आप देख लीजिए कि लोग इसी के तहत अपने अपने काम काजों में निकले हुए हैं और जा आ रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कि जो भी वाहन है, गाड़ियां हैं, लोग अपने अपने काम काज में सामान्य दिनों की तरह निकले हुए हैं और जो दुकानें हैं वो सभी खुली हुई हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लोग लॉकडाउन जिस तरीके से नहीं है और उसका पालन करते हुए नॉर्मल डेज की तरह अपने अपने कामकाज के लिए निकले हुए। फिलहाल हाशमी चौक से ये सीधी तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। और साथ ही साथ आप यह भी हमें बताइएगा कि क्या लॉकडाउन होना चाहिए या फिर अगर होता है, उच्च अधिकारी बैठक होने के बाद अगर लॉकडाउन होता है तो क्या आप इसका सपोर्ट करेंगे या फिर क्या कहेंगे? ये ज़रूर अवश्य हमारे कमेंट सेक्शन पे आप बताइए। फिलहाल हाशमी चौक की स्थिति जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं सीधे तौर पर, आप देख ही सकते हैं। ये जो है ये आप देख सकते हैं। आप देख भी रहे हैं कि कुछ लोग जो है, हम आपको बता दें, अनूप थापा जी ने कहा है कि लॉकडाउन हैव टू बी होना चाहिए और गौरव जैन ने भी लिखा है कि यस होना चाहिए। सरस्वती अधिकारी ने भी लिखा है कि लॉकडाउन होना चाहिए। देखिए, लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि हाँ, बेशक जो है वो लॉकडाउन होना चाहिए, इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले, अगर हम बात करें लॉकडाउन डे 1 की, तो जिस तरीके से देखा गया था जब लॉकडाउन लगा था संपूर्ण देश में, जब लगा था राष्ट्रीय कर्फ्यू, उस वक्त लेकिन 500 साढ़े 500 से ज़्यादा मामले थे और अभी आप देख लीजिए कि अभी नहीं है। डियोन योल्मो ने लिखा है कि लॉकडाउन होना चाहिए 15 दिनों के लिए। मुकेश जोथान भट्ट ने लिखा है बिल्कुल होना चाहिए। राजदीप पोस्ती ने लिखा है यस मंथ इज फुल लॉकडाउन कर देना चाहिए। अच्छा, जुलाई को पूरे तरीके से लॉकडाउन कर देना चाहिए, करना चाहिए। दिनेश तामू कुरुंग ने भी लिखा है कि लॉकडाउन होना चाहिए।
इंदु बख्शी ने भी लिखा है कि लॉकडाउन होना चाहिए। नरेश मुंद्रा जी भी ने लिखा है नया बाजार को देखो बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल सर, आप जिस तरीके से बता रहे हैं और आए दिन हम देखते भी हैं नया बाजार की स्थिति जो है वो काफ़ी दयनीय होती जा रही है। विष्णु रॉय राजबंसी ने भी लिखा है मस्ट लॉकडाउन होना ही चाहिए। दीपक गुप्ता ने भी लिखा है कि आप लोग लॉकडाउन क्यों चिल्ला रहे हैं, आप लोग 72 दिनों तक जो लॉकडाउन हुआ था उस समय सरकार क्या कर रही थी। अच्छा, हम लोग देखिए लॉकडाउन नहीं चला रहे, हम लोग नहीं कह रहे कि लॉकडाउन होनी चाहिए, हम जनता से पूछ रहे हैं, जनता अपनी ओपिनियन दे रही है, तो आप भी अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अच्छी बात है। और सरकार क्या करेगी वो सरकार की मर्जी है, जब उच्च स्तरीय बैठक होगी उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है नहीं होता है। और भी बहुत सारे लोगों की मैसेज जो है वो आ रही है। सुरेश कुमार झा ने लिखा है लॉकडाउन होना चाहिए। आलोक कुमार दुबे ने लिखा है नहीं होना चाहिए, गरीब परेशान हो रहे हैं। ये भी कहीं कहीं सही बात है कि जो गरीब तबके के लोग, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, उनके लिए रोज कमाने रोज खाने वाले जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी अगर इससे बचना है तो लॉकडाउन कहीं ना कहीं कुछ हद तक होना चाहिए। साथ ही संजय पंची सोनार ने लिखा है यस। संजय कुमार ने लिखा है प्रशासन एसी में रहकर निर्णय लेते हैं, बाहर घूमकर देखिए कहीं भी लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है, पुलिस को सख्त करना चाहिए। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं आपने सही कहा है संजय कुमार जी ने कि प्रशासन जो है उस एसी में बैठे, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है। हाँ, पुलिस जिस तरीके से सख्ती का बर्ताव कर रही है वो भी लोग बिना मास्क पहने जब निकल रहे हैं तो उनको भी समझ में आ रहा है। 100% कंप्लीट लॉकडाउन होनी चाहिए। पायुष छेत्री, सृजन शर्मा, अरुण भौमिक, इकबाल सुल्तान एक्सपेक्ट एसेंशियल आइटम्स, बिल्कुल। सुरेन प्रधान ने भी लिखा है। मुकेश जोनाथन भट्ट ने भी लिखा है जब तक कोरोना खत्म नहीं होता तब तक लॉकडाउन होना चाहिए। बिल्कुल, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि लॉकडाउन को लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट जिस तरीके से हम कह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अभी तक हमारे पास जो भी कमेंट्स आ रही है, सुरेंद्र प्रधान ने लॉकडाउन होना जरूरी है, फुल लॉकडाउन 15 डेज, सरदानंद ठाकुर, मुकेश जोनाथन ने भी, बिट्टू रॉय चौधरी ने लिखा है होना चाहिए 100% 15 दिनों और साथ में केयरफुली सबको रहना है। बिंदल कुमार ने भी लिखा है कि कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो होना चाहिए एटलीस्ट 15 दिनों के लिए। देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, रंजीता रंजनिया ने भी लॉकडाउन लिखा है। क्रिस साहा ने लिखा है लॉकडाउन होना चाहिए। नरेश मुंद्रा जी ने एक बार फिर से लिखा है कि लॉकडाउन नहीं करेगी गवर्नमेंट क्योंकि सेंटर ने सबको आत्मनिर्भर होने को दिया है। आत्मनिर्भर होना सबको सही है, ये हालत में होना चाहिए। बिहार जैसा पूरा बंगाल को लॉकडाउन होना चाहिए, ये सब कहीं ना कहीं सही बात है। आत्मनिर्भर होना अपनी जगह है, लेकिन कोरोना की इस महामारी में अगर देखा जा रहा है जिस तरीके से दूसरे राज्यों की अगर हम बात करें वहाँ पर लॉकडाउन शुरू हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं और जिस तरीके से हमें कमेंट्स भी आ रहे हैं, इस तरीके से यही माना जाता है कि जनता कहीं ना कहीं चाहती है कि लॉकडाउन होना चाहिए। आप बिल्कुल मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि क्या कहते हैं आम पब्लिक, आम लोगों का क्या सोचना है कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आम जनता जो है वो काफ़ी परेशानियों में बीच जूझ रही है। जब सिलीगुड़ी में जब केस आई थी, एकाध केस आई थी, तब लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे क्या होगा नहीं होगा। इसी बीच बहुत सारे कमेंट्स जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं और लोग लगातार कह रहे हैं कि लॉकडाउन जो है वो होना चाहिए, फुल लॉकडाउन होना चाहिए। विक्रम छेत्री पोखरल, लॉकडाउन 6 मंथ इज़ बेस्ट वे कंप्लीट। 6 मंथ ये काफ़ी ज़्यादा अगर हो जाए और पूरे तरीके से ये सभी जो है वो प्रशासन ही निर्धारित करेंगे। सुनील मोदा, पूरे नॉर्थ बंगाल में संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए। लीला सरोज ने लिखा है, रोहन रोमन, प्रमोद, दीपक गुप्ता, सैलरी पर्सन के अलावा कोई नहीं चाहता कि लॉकडाउन हो। ये भी कहीं ना कहीं सही बात है। आप लोग
साथ ही साथ ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने उठ कर के आ रहा है कि देखा जा रहा है कि बहुत सारे दुकानों या फिर कंपनियों में लोगों को निकाल दिया जा रहा है और वहाँ से वो बड़ी दिक्कत जो है वो देखी जा रही है। इस बीच लॉकडाउन के बीच भी देखा गया अकाउंट में महीने में इन्होंने लिखा है, सुदीप चक्रवर्ती ने लिखा है अकाउंट में 15,000 डालिए, उसके बाद फुल लॉकडाउन करिए। देखिए, जिनके पास आर्थिक क्षमता है उनके लिए ठीक है और बाकियों के लिए सरकार सोचेंगी कि किस तरीके से क्या लेना है, कदम क्या करना है। हाँ, लॉकडाउन होना चाहिए, ये काफ़ी कमेंट जो है वो आ रहे हैं और जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं उनके लिए भी जनता जो है सरकार जो है वो भी सोच रही होगी, कुछ ना कुछ ज़रूर सोच रही होगी। इसी बीच आप देख सकते हैं राज्य सरकार 15 दिन के लिए लॉकडाउन होना चाहिए 15 दिन के लिए। इसी बीच तमाम जो लोग हैं वो सभी का एक ही कहना है, एक ही मांग है कि लॉकडाउन जो है वो होना ही चाहिए। और हमें देखना ये है कि आज शाम 6 बजे जो प्रशासनिक की उच्च आधिकारिक बैठक होने वाली है सर्किट हाउस में, और उसके बाद क्या निर्णय होता है कि क्या सिर्फ जो सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में जो 9 वार्डों को कंटेनमेंट जोन के हिसाब से घोषित किया गया है, क्या उसी अवधि को ही बढ़ाए रखेंगे या फिर संपूर्ण सिलीगुड़ी या फिर जलपाईगुड़ी जो भी इलाके हैं उन पर लॉकडाउन जो है वो पूरे तरीके से होगा या फिर नहीं होगा, ये शाम के 6 बजे के बाद उस मीटिंग के बाद पता चलेगा। तब तक के लिए आप जो भी सोचते हैं नहीं सोचते हैं अवश्य हमारे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। और अभी जितने भी कमेंट्स हमने पढ़े सभी लोगों ने यही कहा है कि एटलीस्ट 15 दिनों के लिए लॉकडाउन जो है वो सिलीगुड़ी शहर में होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें डे 1 की, जब लॉकडाउन डे 1 था लगाया गया था पूरे देश में, तब तकरीबन मामले जो थे वो 500-550 के थे, लेकिन चौथे चरण में 68 दिनों के बाद जब लॉकडाउन को हटाया गया तब से लेकर अब तक जो है मामले जो है वो 8 लाख के पार जा चुके हैं और बहुत सारे लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो ये सोचने वाला समय है कि क्या करना है और क्या नहीं, ये प्रशासनिक अधिकारियों की बात है। उच्च स्तरीय बैठक होने के बाद ही क्या फैसला आता है वो हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर जो है वो हम आपको बता रहे थे और सिलीगुड़ी वासियों से जिस तरीके से मैसेज हमारे आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, उसे यही लगता है कि लॉकडाउन लोग जो है वो चाहते हैं। फिलहाल ऐसी ही जानकारी के लिए आप देखते रहिए। सिलीगुड़ी के वेनस मोड़ से देवाशीष मंडल के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। Inner Wheel Club of Gangtok presents online classes, skill-based English learning. They also provide dance classes which includes Kathak, Odissi, classical, semi-classical and folk dance. The club also offers online abacus classes. For further details, please contact Sunita Kiran 9733178176. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।